हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही कंपनी जूनिपर ग्रीन एनर्जी। जी हाँ, ये आईपीओ कल खुलने वाला है बाजार में और बंद होगा 3 अगस्त को। 66 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 214 से 225 रुपये का प्राइस बैंड है और इशू की साइज़ है 1800 करोड़ रुपए की और 12,800 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप बनता है इस कंपनी का ऊपरी प्राइस बैंड पर। देश की टॉप 10 रिन्यूएबल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में से एक है कंपनी। जानेंगे विस्तार से कि कंपनी का क्या है कारोबार। इस बीच हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ अंकुश मलिक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की है और साथ ही आईएम लखनऊ से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी कि दोनों ही दमदार डिग्री अंकुश मलिक साहब के पास है, आईआईटी और आईएम। पराग अग्रवाल साहब हमारे दूसरे खास मेहमान हैं। आप भी होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन किया है। फाइनेंस और अकाउंटिंग का पराग अग्रवाल साहब को करीबन 23 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मलिक साहब, जरा शुरुआत आप करें, समझाएं सर आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या करते हैं आप और किस तरह की पोजिशनिंग आपकी कंपनी की है। Good morning, sir. मॉर्निंग। Thank you for having me, sir. थैंक यू। सर, जो बिजनेस मॉडल है इट्स एन आईपीपी। मतलब हम पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसको ओन करते हैं फॉर 25 ईयर्स और बिजली बेचते हैं टू प्राइमरली यूटिलिटीज, जिसमें स्टेट डिस्कॉम्स हैं और सेंट्रल यूटिलिटीज हैं। हमारा बिजनेस मॉडल लार्जली जो यूटिलिटी को पावर बेचने का है, जिसमें 25 साल का पीपीए होता है। हमारा टैरिफ्स आर फिक्स्ड फॉर 25 ईयर्स, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी इज देयर फॉर 25 ईयर्स फॉर वॉट एवर प्रोजेक्ट्स द पीपीएस आर साइंड, राइट। सो वंस द एक बार जब प्रोजेक्ट कमीशन हो जाता है, देन कैश फ्लोज आर वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। ठीक बात है। हम अपने आप सॉरी। नहीं जी जी, हाँ, तो ये ज़रा समझाइए सर, इस वक्त कितनी कैपेसिटी है आपकी और कितनी और पाइपलाइन में है जो आपने डीआरएचपी में डिक्लेयर की है। राइट सर, हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो 10 गीगावाट पीक का है, प्लस 4.5 गीगावाट बैटरीज। उसमें से जो आज कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है, जिनके पीपीए साइन हो चुके हैं, वो 6 गीगावाट प्लस 3.5 गीगावाट बैटरी का है। इसमें से 2.4 गीगावाट पीक प्लस 500 मेगावाट बैटरी हम कमीशन कर चुके हैं। लास्ट ईयर ऑफ कोर्स वाज अ टर्निंग पॉइंट, जब हमने ऑलमोस्ट मार्च 25 में हमारी 1.2 गीगावाट की कैपेसिटी थी। We have doubled that capacity in the last 15 months, added 500 megawatt hours of battery. So ये है पोर्टफोलियो। पराग अग्रवाल साहब, क्योंकि आपका फील्ड भी ऐसा रहा जिसमें काफ़ी डेट लेना होता है, आपको बड़े प्रोजेक्ट लगाने होते हैं। पहले बताएं सर कि जो डेट में बढ़त आई उसकी वजह क्या है और क्या आईपीओ के द्वारा आप इसे कुछ कम करेंगे और आईपीओ के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो किस तरह का रहेगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू से कि मैं आप जी बिजनेस और आपके चैनल को काफी टाइम से फॉलो करता हूँ। इट्स रियली ऑनर टू बी हियर विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू हैविंग अस। सर, हमारे बिजनेस में सर अभी ऑलरेडी हमारा 3300 करोड़ की इक्विटी ऑलरेडी इन्फ्यूज हो चुकी है। इफ यू विल सी, हमारा आज की डेट में जो नेट डेट टू इक्विटी है, अभी है हमारे पास 3500 करोड़ का कैश आज की डेट में है और नेट डेट टू इक्विटी 2.75:1 है। अंकुश ने जैसे बताया, हमारे मॉडल में 25 साल का कैश फ्लो की प्रिडिक्टिबिलिटी होती है। सर, एक हमारा मॉडल बिजनेस ऐसा है कि जिसमें वी सोल्ड आवर प्रोडक्ट फॉर 25 ईयर्स इवन बिफोर वी प्रोड्यूस इट। सो व्हाट वी से कि हमारा एक बार प्रोजेक्ट जब कमीशन हो जाता है, 25 ईयर की क्लियरली कैश फ्लोज की विजिबिलिटी रहती है। इसलिए जब हमारी जो फाइनेंसिंग भी होती है, जो लोन भी होता है, वो 15 to 20 ईयर्स का लोन होता है, बिकॉज इसमें वेरी कंफर्टेबल DSCR होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो इसलिए 3:1 और 4:1 के रेशियो पे फाइनेंस होते हैं। हमारा 2.75:1 है, जो पीयर्स के कंपैरिजन में काफी बेटर है या उसी लाइन पे है। अभी हम 1800 करोड़ का जो डेट रेज कर रहे हैं, उसमें से 1400 करोड़ हमारा लोन रिपेमेंट में जाएगा, जिससे हमारा कंपनी का लोन और कम हो जाएगा। ठीक बात है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपने कि अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से पहले आप उसके लिए बेचने के लिए करार कर लेते हैं। मलिक साहब, आपसे इसी पर राय लेना चाहता हूँ। ये बात तो अच्छी है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी है आपकी, 25 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट आपने साइन कर लिया, लेकिन साथ ही ज़्यादातर आपके डिस्कॉम्स हैं, आपके क्लाइंट सरकारी डिपार्टमेंट हैं।
क्या ये रिस्क रहती है कि समय से पैसा ना आए, और स्पेशली आजकल जिस तरह से ना वो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स बार बार इलेक्शन में अनाउंस होती है और फिर बाद में थोड़ा सा गवर्नमेंट के कैश फ्लो पर दबाव रहता है, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे आप निपटते हैं, ये जरा समझाएं सर। नहीं, सर ये आई थिंक सर आप भी सरप्राइज देंगे, तो हमारी जो पेमेंट साइकिल है वो 22 डेज है। सो 22 डेज इज द रिसीवेबल साइकिल। सर एक पावर सेक्टर के बारे में आई थिंक इनिशियली 2010 टू 15 एक वो था कि स्टेट डिस्कॉम्स हैं पेमेंट डिलेज करती थी सर, लेकिन गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारी रेगुलेशन निकाली हैं, जिसकी वजह से आज के दिन में अगर आप पावर सेक्टर ऑल अक्रॉस देखेंगे, नॉट इवन अस, आप कन्वेंशनल पावर प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, तो सबका पेमेंट पीरियड जो है वो लेस देन 75 डेज है। हमारे केस में क्या है, हमारा जो काउंटर पार्टीज हैं वो गुजरात महाराष्ट्र, विच आर वन ऑफ द टू बेस्ट डिस्कॉम्स इन द कंट्री, एंड सेंट्रल यूटिलिटीज हैं एनटीपीसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी एंड सेकी। तो इसकी वजह से जो हमारा पेमेंट साइकिल है वो 22 डेज है, एंड दिस इज फॉर द लास्ट 5 years। So absolutely no pressure in terms of working capital, right? So we're getting paid before time. हमारा कॉन्ट्रैक्ट में 30 डेज का टाइम होता है। गुजरात pays within 7 days, takes a rebate. महाराष्ट्र is paying within 30 days, takes a rebate. So वो चीज ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गया है सेक्टर के अक्रॉस ही। हमारा 22 दिन है, बट अगर आप हमारे पेयर्स भी देखेंगे सारे इसी के आसपास हैं। बहुत अच्छे से अंकुश जी आपने ये एक्सप्लेन किया। वाकई में ये बात सही है कि अब जो पहले की तरह अब वो बात नहीं रही कि जहाँ बड़ी रिस्क हो आपको कैश फ्लो को लेकर, और अगर 22 दिन में आपके कैश फ्लो आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पर अक्सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बताया भी कि किस तरह से आप डेट को मैनेज करेंगे, लेकिन जो आपकी और एक्सपांशन है और जो कैपेसिटी आप नई लेकर आ रहे हैं, क्या उसके लिए भी फिर से कर्ज लेने की ज़रूरत होगी? आपकी इंटरनल अप्रूवल से काम चल जाएगा सर? तो सर जैसे मैंने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट्स 3:1 और 4:1 डेट इक्विटी में होते हैं। हमारे पास आज कंपनी के पास ऑलरेडी 3,500 करोड़ का कैश है। हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी आज 2400 मेगावाट की है, जो हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, और उनकी कमीशनिंग के साथ हमारी FY 28 में कैपेसिटी 6,000 मेगावाट और प्लस 3500 मेगावाट ओवर बैस की पहुंचेगी। तो जो नई कैपेसिटी लगेगी उसके लिए हम लॉन्ग टर्म डेट रेज करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस में 3:1 का होता है, बट वी विल मेंटेन द डेट इक्विटी रेशियो विद इन दिस रेंज एज इज जनरली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अंकुश सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा बिजनेस का वो विंड सोलर हाइब्रिड और एफडीआरई मॉडल पर है। एफडीआरई प्रोजेक्ट्स ये क्या होते हैं, किस तरह से आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जरा इसको समझाइए। क्या ये फ्यूचर में नेक्स्ट बिग थिंग है? कैसे कैसे आप इसे देखते हैं? हाँ जी सर, सर आई थिंक आज के लिए सबसे बड़ी चीज रिन्यूएबल सेक्टर में ये जस्ट गोइंग बैक, जब ये सोलर विंड शुरू हुआ था तो या पिछले 15 साल पहले, वी बीन इन द सेक्टर फॉर द लास्ट 15 years। तो सोलर विंड का जो मेजर ड्रॉबैक था वो ये था कि सोलर सिर्फ दिन में चलता है, अगर आपको रात में पावर की रिक्वायरमेंट है तो सोलर नहीं है। विंड जब विंड चलती है तब चलता है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ पावर वाज अ प्रॉब्लम। एंड सर हुआ क्या है कि लास्ट 3 साल में बैटरी कॉस्ट हैव कम डाउन सब्सटैंशियली, राइट? सो हैव ऑलमोस्ट बिकम 1/3। तो आज के दिन में जो सारे सोल्यूशन हैं वो कस्टमर की तरफ से हैं कि कस्टमर को कब पावर चाहिए। अगर आप पिछले 6 महीने का देखेंगे तो रात को देर इज अ मेजर इशू जहाँ पे पावर रेट्स आर वेरी वेरी हाई। तो एफडीआरई में सर हम करते क्या है कि सोलर प्लस विंड प्लस बैटरीज को कंबाइन करते हैं। तो दिन में जब सोलर पावर है, देर इज एक्सेस पावर, आप बैटरी में अब्जॉर्ब करेंगे, और इवनिंग में जब पीक पावर चाहिए तब वो बैटरी डिस्चार्ज होकर आपको इवनिंग में पावर देगी जब हमारे कंज्यूमर्स को चाहिए। सिमिलरली विंड को भी हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं लेट नाइट में, एंड सुबह मॉर्निंग पीक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर ये जो बिजनेस मॉडल है एफडीआरईज इज केम इन 3 years बैक, बट दिस इज समथिंग नाउ रिन्यूएबल्स अगर आप आगे देखेंगे तो इसी तरह से चलेगा। देयर वोंट बी एनी स्टैंड अलोन विंड और सोलर, इट विल ऑलवेज बी कंबाइंड विद बैटरीज। सर हमारा फायदा इसमें ये हुआ है कि क्योंकि हम इसमें सबसे पहले कूदे, 2023 में हमने अपनी पहली बिड जीती, वी आर द फर्स्ट वंस टू कमीशन सच अ प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो जो सर जब नई टेक्नोलॉजी होती है और आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है तो यू गेट बेटर रिटर्न्स। तो हमारा सर अगर आप टैरिफ देखेंगे ओवरऑल पोर्टफोलियो का 3 रुपये 64 पैसे है। वो अगर आप किसी प्लेन वनीला सोलर या उसमें देखेंगे तो वहां पे टैरिफ 3 के नीचे है। वो कहाँ से आया है कि हमारा 83% ऑफ द पोर्टफोलियो इज हाइब्रिड्स एंड एफडीआरईज। एफडीआरई का टैरिफ इज 4 रुपये 45 पैसे एंड हाइब्रिड्स का 3 रुपये 36।
तो सर हमारे लिए बेटर है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल मार्जिन, बट ओवरऑल ग्रिड के लिए या फॉर द कंट्री ऑल्सो इट्स बेटर बिकॉज देन यू व्हाट यू आर गेटिंग इज reliable power when it is required. So essentially, so this is what FDRE is. ओह इंटरेस्टिंग, बहुत एक नई कॉन्सेप्ट आपने बताई और समझाई भी। तो अंकुश जी, वैसे आप होल टाइम डायरेक्टर हैं, कंपनी के सीईओ हैं, आप ही प्रमोटर भी हैं सर? नहीं सर, प्रमोटर सर दिस इज वेरी हाई केपेक्स बिजनेस, राइट? सो हमारे जो प्रमोटर हैं मिस्टर अरविंद टिकू, दिस अ फैमिली ऑफिस बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर। वो हमारे साथ सर, हम उनके साथ पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। देयर वाज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ऑरेंज रिन्यूएबल अर्लियर, 2012 से 2018 में हमने बनाया था। उसमें $220 मिलियन लगे थे इक्विटी। सर सारा का सारा एटी कैपिटल से हमें आया था as a single most investment from a single investor. Sir, after that we started Juniper. इस प्लेटफॉर्म में भी वो $300 मिलियन डाल चुके हैं। So he knows he understands the entire business. He's pretty active in the business with us. So we too sit as management within the company. It's largely a professionally run management company. He sits as the promoter. He sits on the board as our chairman. और हम जो सिर्फ जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं बिजनेस के कि कैसे आगे बिजनेस को बिल्ड करना है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वी हैव अ डिस्कशन टुगेदर। बट सर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल लेवल डिसीजंस इज एवरीथिंग इज देन विद इन द मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। और दो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल मैं आपको देख रहा हूँ टॉप मैनेजमेंट में, आप दोनों हमारे साथ में बैठे ही हैं। पराग जी, आपसे सवाल वैल्यूएशन को लेकर है। किस तरह से आपकी कंपनी का वैल्यूएशन किया जाए और जो लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में आप अपनी कंपनी को कैसे देखते हैं, जो आपने DRH में वैल्यूएशन दिए, जरा समझाएं सर। सर यस सर, सर हमारी कंपनी बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में है। जैसे हमने मेंशन किया कि FY25 में हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी 1200 मेगावाट थी, जो जून 25 तक 2400 मेगावाट हो गई है, 15 महीने में डबल हो गई है। और इनफैक्ट लास्ट 3 मंथ में हमने 600 मेगावाट ऐड किया है, प्लस 400 मेगावाट ओवर बेस, जो पूरा पिछले साल में किया था। इसके अलावा हम ऑलरेडी 3600 मेगावाट के पीक के PPA और साइन कर चुके हैं। तो ये हमारी कैपेसिटी FY28 की PPH की SCOD के हिसाब से 6000 मेगावाट पीक और 3500 मेगावाट और की बैस हो जाएगी। तो सर हमारा वैल्यूएशन में देन यू कैन सी कंसीडरिंग दिस ग्रोथ जो हमने PPA ऑलरेडी किए हैं और जो उससे हमारा EBITDA आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को बेटर वे वैल्यूएशन है कि EV बाई EBITDA के हिसाब से उसका वो वैल्यूएशन किया जाए, जो हम कैपेसिटी अभी बिल्ड कर रहे हैं FY28 तक। और उसके ऊपर हमारे पास 4 गीगावाट की कैपेसिटी और है जो उसके बाद में आएगी। ठीक बात है। अंकुश जी, पराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, विस्तार से कंपनी के प्लान्स और IPO के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दी। कल खुलने वाला है आपका IPO। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें आपके IPO को तगड़ा रेस्पॉन्स मिले और कैपिटल मार्केट में आपकी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी की शुरुआत हो रही है वो काफ़ी आपके लिए और आपके निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए। थैंक यू धन्यवाद।